हेलो एवरीवन। अभी हम लोग देखेंगे हेपेटाइटिस बी के बारे में। हेपेटाइटिस बी क्या है? हेपेटाइटिस जो है बी जो है एक डिजीज़ है जो कि कॉज करता है सिरोसिस और लीवर कैंसर को। ठीक है, ये ज़्यादातर लीवर को जो है अफेक्ट करता है। और इसमें क्या होता है, ये हेपेटाइटिस बी वायरस जो रहता है वो 42 nm नैनोमीटर में, यानी कि बहुत ही छोटा जो रहता है पार्टिकल रहता है, इसलिए जिसे हम लोग डैन पार्टिकल भी कहते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एमसीक्यू में आ सकता है, जिसे हम लोग डैन पार्टिकल कहते हैं। ये कंटेन करता है, एक वायरल जीनोम को कंटेन करता है जो कि फॉस्फोलिपिड्स एंड एनवेलप्स में रहता है, सरफेस में रहता है। ठीक है, और जो इससे इन्फेक्शन होगा, हेपेटाइटिस बी वायरस से जो इन्फेक्शन होगा वो ही डैन पार्टिकल से होता है। ठीक है, पर जैसा कि हमको पता है कि वैक्सीन जो रहते हैं वो आइदर वायरस का पार्ट होते हैं या फिर वायरस के जो निष्क्रिय वायरस जो रहता है ना, डेड वायरस जो रहते हैं उसका कुछ पार्ट रहता है, या फिर उसके शरीर का कुछ पार्ट रहता है, या फिर लाइव वायरस के भी वैक्सीन जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसमें जो है हम लोग हेपेटाइटिस बी वायरस के जो डैन पार्टिकल्स हैं उनको यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं फॉर द मेकिंग ऑफ वैक्सीन्स। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें हेपेटाइटिस बी वायरस को क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए हम लोग मैमेलियन सेल्स कल्चर जो है उसको यूज़ करते हैं, जिससे हमें जो सरफेस एंटीजेंस हैं वो प्रोवाइड हो सकें। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हेपेटाइटिस बी वायरस है, तो उस पर सरफेस पे जो है हमें एंटीजन है वो प्रोवाइड हो जाता है। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसमें सरफेस में जो एंटीजन रहते हैं, है ना, सरफेस एंटीजन रहता है, उसे आइडेंटिफाई किया जाता है और उसे क्लोन किया जाता है। कहाँ पे? यीस्ट सेल में। और उसे किस तरह से क्लोन किया जाता है, यहाँ से एक एंटीजन को आइसोलेट किया जाता है और जिसे यीस्ट के वेक्टर में जो है अटैच किया जाता है। ठीक है, यहाँ से हमने उसे लिया यीस्ट के ठीक है, ये जो पार्ट है हमने निकाल लिया, यहाँ से आइसोलेट किया, ये वो पार्ट है, और ये आपका यीस्ट वेक्टर है जिसे हमने लाइगेट किया। ठीक है, यहाँ पे जो जीन था इसे हमने लाइगेट कर लिया, इस वेक्टर को, यीस्ट वेक्टर को, और उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया कहाँ पे, यीस्ट सेल में ट्रांसफॉर्म कर दिया, और उसे ग्रो किया कहाँ पे, ट्रिप्टोफैन फ्री मीडियम में। ठीक है, ठीक, वहाँ पे हमने इसे कल्चर किया और उस सेल्स को, उस कल्चर्ड किए हुए सेल को हमने लाइसिस किया, उसे सैक्रिफाइस किया और प्यूरीफाई करके हमने अपना जो है एंटीजन है उसे खूब सारा क्लोन कर लिया। ठीक है, इस तरीके से इसका जो है वो प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे आप इसे पढ़ेंगे तो इस थ्योरी पोर्शन को देखेंगे तो आपको इस डायग्राम का मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो एंटीजन है उसे क्या कर रहे हैं, क्लोन कर रहे हैं। कहाँ पे? यीस्ट सेल में क्लोन कर रहे हैं। और कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम लोग? सैक्रोमाइसिस सर्विसिए, जो कि एक हार्मलेस बेकिंग और ब्रूइंग यीस्ट होता है। ठीक है, अगर हम लोग उसका पर्पस देखें तो इस जीन को हम लोग इंसर्ट करते हैं और उसे लिंक करते हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस प्रोमोटर से। ठीक है, और वो फिर बाद में वो जो प्लाज्मिड है उसे ट्रांसफ़र किया जाता है और कल्चर किया जाता है, और इन सेल को कल्चर किया जाता है ट्रिप्टोफैन फ्री मीडियम में। ठीक, और इस कल्चर की हुई यीस्ट सेल को जो है कल्चर किए हुए ईस्ट सेल को सेक्रीफाइस किया जाता है और उससे प्यूरिफाइड एंटीजन जो है उसे आइसोलेट कर लिया जाता है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है सबसे पहला सिंथेटिक वैक्सीन है। ठीक है, 1987 में जो था ये वैक्सीन बना, पहला सिंथेटिक वैक्सीन था ये फॉर द पब्लिक यूज़, और इससे नाम दिया गया रिकॉम्बीवैक्स या एनर्जिक्स बी।
ठीक है। और ये हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो था ये सेफ था, ठीक है, और कोई भी एलर्जिक रिएक्शन जो है वो कॉज नहीं कर रहा था, और ये तभी से ही यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और इसे 3 डोज में लगाया जाता था 6 मंथ के पीरियड में, ठीक है, 3 डोज में इसे लगाया जाता था। जैसे अभी हम लोग कोरोना वैक्सीन के लिए हम लोग जो 2 डोज में हम लोग इसे लगाते हैं, उसी तरह से इसे 3 डोज के में लगाया जाता था, ठीक। और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन जो था वो मैंडेटरी था उन सभी लोगों के लिए जो कि ब्लड में या फिर ब्लड के या फिर बॉडी सिक्रेशन के कांटेक्ट में आते थे, स्पेशली हेल्थ प्रोफेशनल्स जस्ट लाइक फिजिशियंस, सर्जन्स, मेडिकल laboratory technicians, nurses, dentists, and somehow some police officers and firefighters also। तो उनके लिए वो जो थे ब्लड और बॉडी सिक्रेशन के जो कांटेक्ट में आते थे, तो उनके लिए वैक्सीनेशन मैंडेटरी था हेपेटाइटिस बी का। अगर हम लोग हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की बात करें इंडिया में, तो इंडिया इज़ द 4th कंट्री आफ्टर यूएसए, फ्रांस एंड बेल्जियम हु डेवलप्ड हिज ओन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, and it was launched in 1997 and still it is using now. Here some great part: hepatitis B vaccine in tomato, and some biotechnologists have successfully developed hepatitis B gene to insert in a cell of tomato plant। उससे क्या किया, हेपेटाइटिस बी जीन को उन्होंने क्या कर दिया, टमाटो प्लांट के सेल में जो है इंसर्ट कर दिया, जिससे जो जेनेटिकली जो प्लांट्स प्रोड्यूस हुए, जो टोमेटोज प्रोड्यूस हुए, उसमें ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी के एंटीजन अवेलेबल थे, ठीक है। यानी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि लोग टमाटर खा के ही इम्यूनाइज्ड हो जाएंगे हेपेटाइटिस बी के लिए, ठीक। तो यहाँ पे हमने देखा कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन क्या होता है, ठीक है, इसे बनाया कैसे जाता है, ठीक, और ये कब बना, पहली बार दुनिया में कब बना और इंडिया में कब बना, ठीक है। यहाँ पे आपका हेपेटाइटिस बी का ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे इंटरफेरॉन के बारे में। थैंक यू।